हमारा वीडियो दूसरे लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेरे वीडियोज आपके लिए बिल्कुल पेनेसिया प्रूव होंगे। तो एक लगाओ और दो पाओ, इस तरह की पॉलिसी पर अभी हमारे साथ पढ़ाई करोगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। जैसा कि नाम से पता चल गया होगा, मेरा नाम विजय है। आज की वीडियो क्लास 12 की है, क्योंकि आपके प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों क्लोज हैं, तो मैंने बोर्ड के डायरेक्शन में ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेरे वीडियोज आपके लिए बिल्कुल पेनेसिया प्रूव होंगे। जो ऐसी ट्रीटमेंट, पेनेसिया ऐसी ट्रीटमेंट होती है जो किसी भी डिजीज़ को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो मैं क्या करूँगा, आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पर वीडियो बना रहा हूँ। जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ वो है आपके बोर्ड इशूड सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर की लेंथ बहुत बड़ी होती है, मुझे पता है आप दूसरे कामों में बिजी रहते हो। तो मैं क्या किया है, मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। आज उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें मैंने 10 MCQ सॉल्व किए हैं। हमारा वीडियो दूसरे लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे कि दूसरे लोग तो आपको सम्स सॉल्व कर देंगे, सम सॉल्व करके चले जाएंगे। मैं क्या करूँगा, MCQ के साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूँगा। तो क्या होता है, आप एक लगाओ और दो पाओ, इस तरह की पॉलिसी पर अभी हमारे साथ पढ़ाई करोगे। आपकी कॉन्सेप्ट मेरे वीडियो के साथ साथ इतनी क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि लास्ट मोमेंट में भी क्या इतना प्रोग्रेस हो सकता है किसी का। तो चलिए, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एंड तक आते आते लोग भूल जाते हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। हाँ, लाइक करने की बात मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। लगे कि विजय सर हमें वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ वैल्यूबल कंटेंट लेकर आए हैं, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और शेयर करने से आपके फ्रेंड्स को भी पता चले, रिलेटिव्स को भी पता चले। तो चलिए, बिना टाइम लॉस किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट तो इंस्ट्रक्शंस है बोर्ड के, ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, इस पर मैं अभी टाइम नहीं लगाऊंगा कि कौन से मार्क्स कितने, क्वेश्चंस कितने मार्क्स का है, तो ये सब इसमें मैं अभी टाइम नहीं लगा रहा हूँ आपका। तो देखिए, अब आपको क्या करना है कि सीधे सम्स पे आता हूँ मैं। सम्स देखिए, पहला सम है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस से रिलेटेड है। कभी कभी ये सम बच्चे बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन इसका एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, बच्चे इतना टाइम लगा देते हैं कभी कभी कि मुझे अफसोस होता है कि नॉलेज होती है बच्चों को, लेकिन टाइम बहुत। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या है आपका शॉर्टकट जानते हो, आप बहुत लंबा करोगे, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए हम लोग स्टार्ट कर दे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमें मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू गिवन है, आप देख पा रहे हैं। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ A प्लस एडजॉइंट ऑफ A। तो ये क्या है, लग रहा होगा एक बार कि इतनी कैलकुलेशन गई, जान चली गई मेरी। तो आप क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप देखिए, आप कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, ये जो हमारा A इंटू एडजॉइंट A है, ये देखिए किस तरह का है। A इंटू एडजॉइंट A हमारा किस तरह का है, देखिए इस तरह का है। 2025 फिगर बड़े देखकर आपको डरना नहीं है। लगेगा फिगर इतने बड़े बड़े मैं करूं क्या, आप डरना नहीं। फिगर बड़े हैं लेकिन काम बहुत ही छोटा होगा। खाली ट्रिक की ज़रूरत है। अगर आप अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन पर रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप 3 क्वेश्चन का टाइम एक क्वेश्चन को दे देंगे। अब देखिए क्या होता है, क्या मैं इसे 2025i लिख सकता हूँ, इसको मैं 2025i लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स को। कैसे, देखिए आई मैट्रिक्स क्या होता है, आई मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5i हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7i हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाइड है, 2025 से मल्टीप्लाइड है। तो हम इसे कह सकते हैं 2025i। तो अगर मैं इसका अभी मॉड्यूलस निकालूं तो देखिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मैं इसको 1 लिख देता हूँ, फिलहाल मैं इसको 1 लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है क्या, A इंटू एडजॉइंट A का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है। A इंटू एडजॉइंट A का फॉर्मूला क्या होता है कि मॉड्यूलस ऑफ A को हम I से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ A को हम I से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ A को हम I से मल्टीप्लाई करते हैं। यूँ कहिए कि मॉड्यूलस ऑफ I ही इसका आंसर हो जाएगा इनफैक्ट, लेकिन I क्या होता है, I तो यहाँ पे कोई वैल्यू रखता नहीं है। तो क्या होता है, ये इससे कर देते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ A को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए मॉड्यूलस ऑफ A जो हमारा है, आप देख रहे हैं मैट्रिक्स से अलग से तो दिया हुआ नहीं है, तो मॉड्यूलस ऑफ A हमें मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, आप देखिए ध्यान से। इसकी वैल्यू आप देखिए 2025i है। आप देखिए नंबर 2,
कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या वैल्यू लगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू आई। तो क्या होगा, हम इसे 2 से अगर इक्वेट करते हैं, अगर मैंने उधर से किया तो दोनों वैल्यू मिल गए, मतलब ये मैंने 2 लिख दिया कहाँ से, यूजिंग 1। ये कहाँ से लिखा, यूजिंग 1। अब देखिए कितना ईजी हो जाता है। अब इससे क्या निकल जाता है, आप देखेंगे मॉडुलस a मिल गया हमें, क्या मिल गया, मॉडुलस a मिल गया। क्यों, आई और आई तो आपस में कट गए, तो मॉडुलस ऑफ a कितनी मिल गई आपको, 2025 मिल गई। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब एक शॉर्टकट लगाएंगे। मॉडुलस ऑफ a तो मुझे मिल गया, आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको ये वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए आपको, ये वाली। तो देखिए मॉडुलस ऑफ a तो मुझे मिल गया है, अब आपको चाहिए मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट a। अब मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट a का यहाँ एक फार्मूला होता है, क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट a का क्या फार्मूला होता है, बोलिए। आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट a का फार्मूला होता है a पावर मॉडुलस a पावर n-2। और n यहाँ पे क्या होता है, n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, आप ध्यान से देखिए। ये मैट्रिक्स हमारा जो अभी मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 3 का है, तो इस मैट्रिक्स में 3 है, तो हम लिख सकते हैं n-1 होता है, n-2 नहीं होता है, n-1 होता है, n-1। तो ये n-1 हुआ, तो ये 3-1 हो गया। तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू हमारे पास पहले पता चल चुका है। मॉडुलस ऑफ a कितनी मिली है, 2025। तो इसका स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए ध्यान से देखिए। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट a। तो आपको मॉडुलस a का पता पहले लग चुका था 2025, और अभी अभी मैंने क्या कैलकुलेट किया है, मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट a कैलकुलेट किया है मैंने। ये देखिए अभी हमने मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट a कैलकुलेट किया है, कितना निकला, 2025 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर मिल जाता है, तो हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिए हम लोग ऐड करते हैं, तो उन्होंने जो पूछा था, उन्होंने पूछा था मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट a, तो क्या हो जाता है, ये 2025 आया था और इसमें हमने एडजॉइंट a की वैल्यू ऐड कर दी। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, आप पिक कर लीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन पर मूव करता हूँ, ये ऑप्शन आप पिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फटाफट मूव करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हमारे पास काफ़ी मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत टाइम लगा देते हैं बच्चे। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी इतने मैट्रिक्स हैं, सबके ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं सारे मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखे हुए हैं। देखिए एक्स का ऑर्डर है, ये वाई की ऑर्डर है, जेड की, ये आपकी डब्ल्यू की, और ये पी की, सबकी ऑर्डर है, सबकी ऑर्डर लिखी हुई है, सारे मैट्रिक्स की ऑर्डर लिखी हुई है। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट फटाफट याद दिला दूं कि 2 मैट्रिक्स तभी ऐड हो पाते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। तो अगर हम बोलें कि a प्लस बी कब पॉसिबल है, अगर हम कहेंगे एक मैट्रिक्स हमारे पास a प्लस बी है, तो ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल कब है, बोलिए आप फटाफट बोलिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए कब पॉसिबल है। जबकि मॉड्यूलस, जबकि a एंड b सेम ऑर्डर के होंगे, a एंड b आर ऑफ सेम ऑर्डर, आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ये सेम ऑर्डर के नहीं हैं तो ऐड नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखिए। a प्लस बी तभी पॉसिबल है जब a एंड b सेम ऑर्डर के। अब आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो इससे क्या पता चला आपको कि ऑर्डर किसके, ऑर्डर ऑफ पी वाई, ऑर्डर ऑफ पी वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बोलिए ऑर्डर ऑफ, आप खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि 2 मैट्रिक्स कब ऐड होते हैं, जब दोनों के ऑर्डर बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ पी वाई और ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई बिल्कुल सेम होंगे। तो अब देखिए हम सबके ऑर्डर तो देख लें, तो हम अपने उसी हिसाब से ज़रा लिख लें। देखिए ये पी हो गया, ये वाई हो गई, ये डब्ल्यू हो गया, ये वाई हो गया। मैं सबके ऑर्डर को यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ आपके याद रखने के लिए। तो पी की ऑर्डर कितनी है, देखिए पी वाई डब्ल्यू वाई, पी की ऑर्डर है पी क्रॉस के, इसकी ऑर्डर कितनी है, पी क्रॉस के। अच्छा इसकी ऑर्डर कितनी है, वाई की ऑर्डर कितनी है आपकी, वाई की ऑर्डर है 3 क्रॉस के। फिर आपकी डब्ल्यू की ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 3, और फिर वाई की ऑर्डर क्या है, वाई के ऑर्डर 3 क्रॉस के। तो इस तरह से सबके ऑर्डर लिख लेने से आपके पास इजी हो जाता है काम करना, ऐसे लिखने से काम करना इजी हो जाता है। अब क्या होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन थ्योरी क्या कहता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ये कहता है कि जब हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए और आंसर का ऑर्डर 1st into 4th होता है।
तो देखिए ये सेकंड और फोर्थ आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये सेकंड और फोर्थ आपस में क्या होते हैं, इक्वल। और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या आता है बोलिए, फर्स्ट इंटू ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या आता है बोलिए, ये आता है फर्स्ट इंटू 4। तो ये देखिए ऑर्डर ऑफ पी वाई मिल गया मुझे। अब यहाँ से देखिए सेकंड से ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल, ये इक्वल होते हैं। और फर्स्ट एंड लास्ट जो होता है उससे ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई क्या हो गई बोलिए, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई हो गया एन क्रॉस के। तो आपने ये समझ लिया कि कैसे ऑर्डर हमने निकाला। तो इससे दो रिजल्ट मिले, एक तो मुझे मिला के की वैल्यू 3 मिली और दूसरा ऑर्डर मिल गए दोनों मैट्रिक्स के। अब ध्यान से देखिए कि हम इस दोनों ऑर्डर को इक्वल क्यों करेंगे, आप देख लीजिए। ये ऑर्डर है और ये ऑर्डर है, देख रहे हैं दोनों ऑर्डर। ये पहला ऑर्डर ऑफ पी वाई है पी इंटू के, और ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई क्या है एन इंटू के। दोनों ऑर्डर को हम क्या करेंगे, इक्वल क्या करेंगे। नाउ दोनों ऑर्डर को आप कर दीजिए इक्वल, पी इंटू के इज इक्वल टू एन इंटू के। तो ये कट गया, के कट गया, तो बचा क्या आपके पास, पी इक्वल टू एन। तो ये देखिए आपके पास एक वैल्यू के मिली थी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे के मिल गई थी और यहाँ पे पी इक्वल टू एन मिल गया। तो दोनों को अगर कंबाइन कर दीजिए तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए। ऑप्शन ए में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में क्या लिखी हुई है, के इक्वल टू 3 मिल गया और पी इक्वल टू एन मिल गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो अभी तक आपको वीडियो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो से मैं उसका ध्यान रखूँगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए अब यहाँ क्या है कि हमारे पास फंक्शन ई एक्स है, ई पावर एक्स है, कह रहे हैं इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में। तो ऐसे तो मैं एक बार फटाफट आपकी कॉन्सेप्ट याद दिला दूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होती है ना हमेशा पॉजिटिव ही होती है और पॉजिटिव इंक्रीजिंग होता है। सारे रियल नंबर के लिए होता है, तो ऑरली ही बता दिया मैंने, सारे रियल नंबर के लिए। तो सारा रियल नंबर तो ऑरली आंसर तो मेरा हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखिए आंसर तो मैंने पिक कर लिया, कैसे, ई एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, ई एक्स, ई पावर एक्स की डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स होती है। डेरिवेटिव पॉजिटिव होने से इंक्रीजिंग होता है और एक्सपोनेंशियल पावर एक्स सारे रियल नंबर के लिए हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। तो उस हिसाब से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैं प्रोसेस लिख दूँ। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स हुआ, इसकी डेरिवेटिव करता हूँ एफ डॉस एक्स, ये ई पावर एक्स होता है। ई पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ये होता है, पता ही है। तो यानी कि एफ डैश एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। डेरिवेटिव पॉजिटिव होने से आपको पता ही है कि आप क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है। देयरफॉर एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग हो गया। इज इंक्रीजिंग को मैं एरो ऊपर की तरफ लगा देता हूँ, आप ध्यान रखिए, आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, मैंने ऊपर की तरफ एरो लगा दिया, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपने क्या देखा कि सारे रियल नंबर का, रियल नंबर कौन सा होता है, इंटरवल कौन सी होती है बोलिए आप ध्यान से, इंटरवल हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्यों, रियल नंबर का इंटरवल क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को कौन सा हम इंटरवल कहते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। आपको पता ही है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते किसे हैं, मैं फटाफट याद दिला दूं। मैंने कहा ही है कि हर क्वेश्चन के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाऊंगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होते हैं जिनकी डिटर्मिनेंट 0 होती है। इफ मॉड्यूलस ऑफ ए इज नॉट 0, if modulus of a is not 0, then a is, if this is not 0, then a is not singular, then a is non singular matrix। अब देखिए क्या होता है, ये आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, इसलिए मैंने अलग से भी लिख दिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए एक क्वेश्चन करने का टारगेट कभी एक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आपको इससे हर चीज़ सीखनी है। तो आपको देखिए डिटर्मिनेंट ए गिवन है और इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए डिटर्मिनेंट ए को हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, डिटर्मिनेंट ए को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, मॉडुलस है। इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू चाहिए, डिटर्मिनेंट बी इनवर्स ए बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिख देता हूँ, आप देख पा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि इसको रीअरेंज करके सॉल्व कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ बी इनवर्स बी और ए को अलग कर देता हूँ। बी इनवर्स बी को आई कहा जाता है, आपको पता है, इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होने से आई हो जाता है। ये देखिए बी इनवर्स बी कितनी हो गई, आई हो जाती है। इन्वर्स को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको फटाफट दूसरा कॉन्सेप्ट याद दिला रहा हूँ, किसी भी इन्वर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। फटाफट नोट डाउन कीजिए, आप पेन लेकर पढ़ेंगे मेरे साथ तो बहुत हेल्प मिलेगा। आप इसको ट्यूशन मानिए, वीडियो नहीं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
पॉज करके देखिए, बार बार देखिए, याद हो जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में हमेशा बताइए कि आपको क्या चाहिए, किस तरह से एक्सप्लेनेशन चाहिए, कौन सा फॉर्मूला चाहिए, सब कुछ बताइए। तो देखिए बी इनवर्स बी एंटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो अब क्या होता है, ये हो गया 2 पार्ट में अगर मैं कर दूँ तो ये मॉडुलस ए मॉडुलस आई उसका स्क्वायर हो गया। आपको पता है एंटी मैट्रिक्स की मॉडुलस 1 होती है और मॉडुलस ए हमारे पास 5 है, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, आंसर मिल गया आपका 5 स्क्वायर। आंसर ऑप्शन कौन सी हो गई, ऑप्शन हो गई बी, ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन बी। तो क्या होता है, आपने एक एमसीक्यू किया लेकिन आपने इससे काफ़ी चीज़ें सीखा। इन्वर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से एंटी मिलती है। नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं, अगर मॉडुलस ऑफ ए 0 नहीं होता है तो नॉन सिंगुलर, अगर 0 होता है तो सिंगुलर, ये भी याद रखिए, 0 होने पर सिंगुलर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। जो भी बच्चे 5th क्वेश्चन तक पहुँचे हैं तो वो 5th क्वेश्चन तक जो भी पहुँचे हैं बच्चे वो वीडियो पर बने। चलिए 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपको देखने से लग रहा होगा ये जो लुक है, आप देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लुक है ये अभी इस्टेब्लिश्ड नहीं है। कैसे इस्टेब्लिश्ड होता है, जो dy बाई डी एक्स से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे x पावर 1 से स्टार्ट है, तो पहले हम इसको इस्टेब्लिश कर लें। देखिए x पावर n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितनी दी हुई है, y log y माइनस log x प्लस 1 को मैं log e लिख देता हूँ। 1 को क्या लिखता हूँ, 1 इक्वल टू लॉग ई, सबको पता होगा, याद रखिएगा, लॉग ई इक्वल टू 1 होता है। मैं एक्स एन से सबको डिवाइड कर देता हूँ, क्या करता हूँ, सबको एक्स एन से डिवाइड करता हूँ, सारे टर्म को एक्स पावर एन, सारे टर्म को एक्स पावर 1 एन से डिवाइड कर दिया। क्या किया, डिवाइड ईच टर्म बाय एक्स पावर एन, क्योंकि हमें शेप चाहिए था ना। क्यों करना पड़ा, क्योंकि शेप चाहिए था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप मिल गई। अब मैं थोड़ा कनेक्ट कर दूं, इसको मैं log y अपॉन एक्स बना देता हूँ। ये देखिए ये दोनों मिला के log y अपॉन एक्स बना देता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ log y अपॉन एक्स। और जो आपकी e है वो आपस में कनेक्ट क्यों हो जाती है कि प्लस होने पर मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही है कैसे किया मैंने, माइनस होने पर अपॉन होता है y अपॉन एक्स लिख दिया, और प्लस होने पर इनटू होता है। लॉग का क्या रूल है, माइनस होने पर अपॉन में डालते हैं, प्लस होने पर इनटू में डालते हैं। तो मैंने माइनस वाले को y अपॉन एक्स लिखा और इनटू लिख दिया है e को। अब देखिए क्या होता है, इन्होंने पूछा है कि होमोजेनस कब होगा, तो आप होमोजेनस की कॉन्सेप्ट बनाइए। होमोजेनस होने के लिए डिग्री 0 होना पड़ता है। होमोजेनस होने के लिए क्या होता है बोलिए, होमोजेनस होने के लिए डिग्री क्या होनी पड़ती है बोलिए, डिग्री होनी पड़ती है 0। डिग्री 0 होने का मतलब पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर, क्या होना पड़ता है, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर जब होगा तब डिग्री 0 हो जाएगी, दोनों पावर इक्वल हो जाएंगे। पावर ऑफ डिनोमिनेटर अगर दोनों हो जाएंगे तो फिर, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर n की वैल्यू क्या डालूँ जिससे y अपॉन एक्स बन जाए। आप देखिए ये वाले मैं ब्लू कलर लगा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ y अपॉन एक्स बन जाए। क्या बन जाए मेरा, ये y अपॉन एक्स बनाना चाह रहा हूँ। तो आप क्या डालेंगे, आप खुद ही देखिए y अपॉन एक्स बनाने के लिए आप क्या डालेंगे, आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो y अपॉन एक्स बन जाएगा, डिग्री 0 हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ इफ़ n इज इक्वल टू 1 dy बाई डी एक्स बिकम्स, क्या हो जाता है, y अपॉन एक्स इंटू लॉग y अपॉन एक्स ई। तो क्या होता है, ये डिग्री हो गई 0 आपकी, कितनी हो गई डिग्री 0। हाँ डिग्री 0 हो गई, तो n के किस वैल्यू के लिए हुआ, आप ध्यान दीजिए कि n के किस वैल्यू के लिए, मैं रेड कलर से लगा दूं कि n की वैल्यू 1 के लिए हुआ। देखिए n किसके लिए हुआ, 1 के लिए। कौन से ऑप्शन में n इक्वल टू 1 है, ऑप्शन नंबर बी में है n इक्वल टू 1। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन बी, आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि हमें उन्होंने n की वैल्यू पूछा था, डिग्री 0 हुआ था। तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हम नेक्स्ट वीडियो पर बढ़ते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए इसका मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा, इसके बड़े मेथड से मत कीजिएगा, लॉस हो जाएगा। देखिए कोलिनियर होने पर बहुत से बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करने लगते हैं, मान लो अभी कर देंगे, वो उससे आंसर आ जाएगा। कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करने से आंसर आ जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिए कि आपके पास एक और वैलिड तरीका है, आप वो लगाइए। वैलिड तरीका क्या है मैं बताऊँगा, एक फार्मूला लगाऊँगा मैं उसमें। वैलिड तरीका है कि एक मैं फार्मूला लगा दूँगा उसमें। देखिए बहुत ही ईजी सा एक फार्मूला है, वो लगाता हूँ। देखिए एक फार्मूला होता है इफ़ a x1 y1, मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ जिससे आप याद रख पाएंगे। b x2 y2 c x2 y3 x3 y3 आर कोलिनियर। तो आप क्या कीजिए, ये फार्मूला बुक पे अलग से नहीं लिखते, लेकिन ये डेराइव्ड होता है, किसी बड़े फार्मूला से डेराइव होकर आता है। देन एक फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ
x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, x1 माइनस x3, y1 माइनस y3 इज इक्वल टू 0। ये आप लगा सकते हैं, ये डेराइव्ड है, ये डायरेक्ट नहीं है, ये डेरिवेशन के बेस पर आता है। और यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं, ये तो शॉर्टकट मेथड है, बेशक एक बड़ा एरिया वाला मेथड होता है वो मैं भी नहीं लगाऊंगा। एरिया वाला मेथड साइड में लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, आप कभी मन हो तो आप लगा लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाकर, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाकर करेंगे तो ये क्या होता है, उसी से आया है, ठीक है, ये उसी से डेराइव्ड है, लेकिन आपको कर लेनी चाहिए जिससे टाइम बचेगा आपका। तो मैं वैल्यू डालूँ, ये देखिए यहाँ पे आपके x1 y1 है, ये x2 y3 है, x2 y2 है, और ये वाली क्या है, ये वाली चीज़ हमारी लास्ट वाली, ये लास्ट वाली चीज़ हमारी x3 y3 है। ये क्या है, x3 y3 है। तो मैं ये डालता हूँ, सारे वैल्यू डालता हूँ, देखिए तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, फिर y1 माइनस y2, फिर x1 माइनस x3, x1 माइनस x3, ये डाल दिया x1 माइनस x3, और इधर कर देता हूँ y1 माइनस y3। ये आप कभी भी लगाइए, टीचर मार्क्स आपके नहीं काट। अगर आपको टीचर से डर लगे तो स्कूल लेवल तक ही वो कुछ कर सकते हैं, बोर्ड में तो वो कुछ कर नहीं सकते कोई भी टीचर, स्कूल लेवल तक जो भी करें, लेकिन स्कूल लेवल में आप ऐसा कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सबको याद रहेगा, उससे सॉल्व कर लीजिए। लेकिन मैं इससे बता देता हूँ, ये सेफ मेथड ये भी है। तो मैं ज़रा इसको सॉल्व करता हूँ, आप इसको देख लीजिए, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए या लिख लीजिए, आप इसको चाहे चेक कर लीजिए या लिख लीजिए, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, प्रीवियस पेज में बैक नहीं आऊँ। चलिए मैं लिखता हूँ, ये मुझे वैल्यूज़ दिमाग में है तो मैं लिखता हूँ। देखिए आंसर पिक करना है, कौन सा, किसकी वैल्यू निकालनी है, x1 y2 की। आप देख लीजिए हम लोगों को वैल्यू किसकी चाहिए, x1 y2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा इसके हेल्प से मैं। नेक्स्ट पेज, तो देखिए हमारा क्या आया था, ये आया था x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, और वहाँ ब्रैकेट खोला था मैंने, तो ब्रैकेट खोलने से मुझे मिली थी x1 माइनस x1 माइनस x2, और यहाँ ब्रैकेट खोलने से मिली थी y1 माइनस y1 माइनस y2। मैंने ब्रैकेट खोल के लिख दिया है, आपने देख लिया होगा पीछे क्या लिखा हुआ था। तो ये हमारा कट हो जाता है, ये हमारा कट हो जाता है, तो क्या बनता है, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 माइनस x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब आप डिटर्मिनेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल लगा दीजिए। तो क्या होता है डिटर्मिनेंट का, आप इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अपोजिट साइड से, फिर माइनस करते हैं। पहले एरो की साइड से मल्टीप्लाई, फिर अपोजिट साइड से, फिर मिडिल में माइनस। तो मैं लगा देता हूँ माइनस y2 इंटू x1 माइनस x2, फिर बीच में एक निगेटिव की साइन डालूंगा, फिर एक मल्टीप्लिकेशन करूँगा माइनस x2 इंटू y1 माइनस y2, और फिर सॉल्व करके देखता हूँ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट चल रहा है। तो सॉल्व करता हूँ, ये होता है हमारा, मैं माइनस को हटा लूँ, हाँ माइनस को हटा ही देता हूँ। चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है, प्लस x2 y2 प्लस x2 y1, फिर माइनस x2 y2। अच्छा रहा x2 y2 कट गया, x2 y2 हमारा कट गया। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक बार मैं भी देख लूँ, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए था, आप देख लीजिए। हमें चाहिए था x1 y2 की वैल्यू, तो हम चलिए x1 y2 कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ मिल ही रहा है, ये मिल रहा है यहाँ से। तो देखिए क्या होता है, मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, x2 y1 इज इक्वल टू x1 y2, मैं उल्टे साइड से लिख देता हूँ, देयरफॉर x1 y2 जिसकी वैल्यू पूछा था ना, x1 y2 की वैल्यू कितनी मिल गई, x2 y1 मिल गई। तो ये कौन सा ऑप्शन है, x2 y1 देखिए, x2 y1 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, x2 y1 ऑप्शन ए। मैं फिर से देख लूँ, x2 y1 है, x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1 ऑप्शन ए। आप देख लीजिएगा, अगर मैं लिखने में कुछ मिस्टेक कर दूँ तो संभाल लीजिएगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ ऑप्शन ए। कौन सा है, ऑप्शन ए। लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने, अगर मेरा इधर उधर हो जाए तो आप संभाल लीजिएगा। तो आप कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़िए, मेन तो कॉन्सेप्ट ही होती है। कॉन्सेप्ट अगर होता है तो हम एग्ज़ाम में कभी भी ट्रबल फील नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट है, एक मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, देखिए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ कब होता है। देखिए आपको याद हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिन्हें याद है लिखिए कि याद है, मुझे कमेंट बॉक्स में भी तुरंत लिखिए कि याद है। देखिए तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। याद रखिए, ए का ट्रांसपोज करने से अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। तो लीजिए ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कैसे करते हैं आपको पता ही है कि सारे रोज को कॉलम बना देते हैं और सारे कॉलम को कॉलम इंटू रो, रो इंटू कॉलम, बस कुछ नहीं, फ्लिप करना है। तो
करते हैं फ्लिप। देखिए सारे रोज को मैं कॉलम बना रहा हूँ, 0 1 C, फिर -1 A माइनस B, -1 A माइनस B, A माइनस B, और उधर से 2 3 0। तो ये तो हमने ट्रांसपोज ऑफ A लिखा। अब उधर से नेगेटिव ऑफ A लिखने के लिए क्या करना होगा, सारे टर्म को नेगेटिव कर दीजिए। सारे A के जितने टर्म्स हैं सबको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, साइन सबके बदल रहा हूँ। तो 0 -1 माइनस C, 1 माइनस A B, देखिए सबके जितने साइन हैं सबके साइन रिवर्स होते जा रहे हैं, माइनस प्लस में बदल रहा है, 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देख लीजिए साइन चेक कर लीजिए आप फटाफट, सारे साइन बदल गए, बिल्कुल बदल गए। अब सबको इक्वेट कीजिए, ABC की वैल्यू निकालता हूँ, ये देखिए ABC की वैल्यू निकालिए। तो A की वैल्यू कितनी मिलेगी, A इक्वल टू माइनस A है, तो A की वैल्यू कितनी मिल रही है, देखिए आप देख रहे हैं A इक्वल टू माइनस A है। मैं ब्लू कलर से इक्वेट कर दूँ, ये देखिए A इक्वल टू माइनस A है, ठीक है। फिर देखिए माइनस B इक्वल टू -3 है। फिर आप देखिए C इज इक्वल टू क्या है, C इज इक्वल टू क्या है, -2। आप देखिए यहाँ से सारे वैल्यू मिल गए आपको। A को आप हर टर्म को इक्वल प्लेस से कंपेयर कीजिए, प्लेस बिल्कुल सेम होना चाहिए। जो भी पोजीशन लेफ्ट में है वही पोजीशन राइट में होना चाहिए। A को कंपेयर कर रहा हूँ मैं -A से, A इक्वल टू -A, तो क्या हुआ 2A इक्वल टू 0, तो A की वैल्यू के कितनी मिल गई हमें, 0 मिल गई। चलिए डन। अब देखिए -B इक्वल टू -3 है, तो B की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 3 मिल गई। फिर क्या है हमारा C इक्वल टू -2 डायरेक्ट है। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है A प्लस B प्लस C की वैल्यू बताओ, तो हम निकाल लें A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकाल देते हैं, कितनी हो गई, तो 0 + 3 - 2, तो आंसर 1 आ जाता है। कोई ऑप्शन है 1, आंसर A, ऑप्शन 1 क्या हो गया, आंसर A। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि ट्रांसपोज करने के लिए रोज इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो कर देते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट मैं सम करते हुए सिखा देता हूँ, आपका टाइम बच जाएगा। देखिए हमारे पास जो एक मेन फार्मूला मैं लिख देता हूँ बेशक आपके सपोर्ट के लिए, PA/B का फॉर्मूला जो होता है वो मैं लिख देता हूँ, PA इंटरसेक्शन B/PB। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये फॉर्मूला होता है। PA/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए। यहीं पे कॉन्सेप्ट समझाने मुझे टाइम लगता है, दूसरे टीचर से डिफरेंट हूँ। PA/B का मतलब क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो उसका फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B/PB। तो क्या होता है, अगर हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से क्या चाहिए, हमें चाहिए PA/, क्या चाहिए मुझे, PA/B/, ये चाहिए मुझे, PA/B चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सबको आप सब में आप क्या कीजिए, बार लगा दीजिए, इंटरसेक्शन B/PB, ये होगा हमारा। तो एक डेमार्गन्स लॉ है, उसमें ये 1 - PA/B बन जाता है, जो न्यूमरेटर है ना वो क्या बन जाता है, न्यूमरेटर बोलिए, न्यूमरेटर क्या बन जाता है हमारा, ये न्यूमरेटर। हाँ इसका मैं यूज करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 का भी यूज करूँगा मैं, अभी आपके कॉन्सेप्ट के लिए बना, इसका मैं अभी भी यूज करूँगा। हमें यही कैलकुलेट करना है। डेमार्गन्स लॉ क्या कहता है, PA/ इंटरसेक्शन B/ इज इक्वल टू 1 - PA/B। ये आप लर्न कर लीजिएगा एक बार। अब देखिए मैं इसका सम सॉल्व कर दूँ, 1 का यूज करूँगा, इसका यूज करूँगा। तो पहले PA इज इक्वल टू 1 - PA/, PA/ की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 - हाफ, यानी कि हाफ हो गया। फिर PB निकाल रहे हैं हम, PB इज इक्वल टू 1 - PB/ होता है, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये 1 - 2/3, तो ये हमारा 1/3 हो जाता है। और फिर हम PA/B कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, PA + PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, सबकी वैल्यू डाल दीजिए। तो क्या होता है देखिए, सबकी वैल्यू डाल दीजिए, हाफ प्लस 2/3 क्या होता है, हाफ प्लस 2/3 माइनस आपकी इंटरसेक्शन कितनी है, देखिए इंटरसेक्शन कितनी है 1/4। तो सबको जरा ऐड करके सॉल्व कर लूँ, तो देखिए क्या होता है, सॉल्व करते हैं। तो इसकी एलसीएम मैं 12 भी रख देता हूँ, 12, तो 6 + 8 - 3, तो ये 11/12 देख लीजिए फिर से, 6 + 8 - 3, ठीक है।
तो 14 माइनस 3 11/12 आता है। ये कितना आता है 11/12। आप इसमें पुट कर दीजिए, इसी वैल्यू को क्या पुट कर दीजिए, कहाँ पे 1 में पुट कर दीजिए, आपका आंसर हाजिर है फ्रॉम 1। देखिए पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा PA⁻/B⁻। अगर हम पुट करें तो क्या हो जाता है, हम आंसर में पुट कर देते हैं 1 माइनस 11/12 अपॉन ये PB⁻ कितना है हमारा, PB⁻ हमारा 2/3 है। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लिया जाए, तो ये 1/12 हुआ, ये 1/12 हुआ इंटू 3/2 हुआ, तो ये 1/8 हो रहा है। कोई ऑप्शन है हमारे पास 1/8, कोई ऑप्शन है या नहीं है, ज़रा देख लूँ। 1/8, 1/12 3/2 हो जाता है, ठीक है। 1/8 कोई ऑप्शन नहीं है। फिर से देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। देखिए PA निकाला, हाफ निकला, ये 1/3 निकली, ये 1/4 है, फॉर्मूला सही लगा हुआ है। 11/2 भी ठीक है। ये हमारा ये फॉर्मूला 1 माइनस था, वो कर दिया था मैंने। PB⁻ की वैल्यू 2/3 लिखनी थी, वो लिख दिया था। तो कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये क्या है कि इसमें कहीं आंसर की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आंसर 1/8 ही आ रहा है। हम लोग देख चुके हैं, एक बार आप भी देख लीजिए, और हाँ आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज़ मुझे ये ठीक लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, टाइम लॉस नहीं करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। कोई सिली मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ क्या है कि हमारे पास कह रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अभी तक आपने जो पढ़ा था कॉस थीटा, कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू P.Q इंटू अपॉन मॉडुलस P मॉडुलस Q। तो क्या होता है कि जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, तो क्या होता है, ये जो न्यूमरेटर पार्ट होता है वो लेस देन 0 होगा। क्यों, नेगेटिव वैल्यू होती है, आप समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कॉस थीटा क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो न्यूमरेटर पार्ट आपका लेस देन 0 हुआ या नहीं है, बोलिए। P.Q लेस देन 0 होगा या नहीं। अब P और Q हमारे पास ऑलरेडी है, देखिए ये P है हमारे पास, ये Q है, आप देख पा रहे हैं P और Q है। तो जब P एंड Q होता है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीपल्स को। क्या लिखते हैं, 2α² इंटू 1। कैसे, आप देखिए यहाँ से 2α² को 1 से करेंगे। इसी तरह फॉर्मूला एक बार कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूँ। A.B का क्या फॉर्मूला है, A = A1I प्लस B1J प्लस C1K। एक बार फॉर्मूला याद दिला ही देता हूँ। और B वेक्टर इज इक्वल टू A2I प्लस B2J प्लस C2। ये सिंबल तो कोई भी यूज हो सकता है, सिंबल पर आप नहीं जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। सिंबल मैंने कुछ भी यूज कर दिया, तो A.B क्या हो जाती है, A.B हो जाएगा A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2। ये हमारा A.B होता है। तो हमारा A.B यहाँ पर P.Q जब करेंगे तो उनके मल्टीपल को आप मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए यहाँ पे A1 2α² इज A1 एंड 1 इज, देखिए A1A2 किया मैंने, 2α² इंटू 1 A1A2। अब फिर B1B2 कर रहा हूँ, -3α, लेफ्ट साइड में -3α, राइट साइड में 1, -3α इंटू 1। फिर देखिए C1C2, लेफ्ट साइड में 1, राइट में अल्फा। ये आपका लेस देन 0 हुआ। तो सॉल्व कीजिए अब क्या होता है। तो ये हुआ 2α² माइनस 2α इज इक्वल टू लेस देन 0। 2α को कॉमन ले लेता हूँ अगर मैं, तो अल्फ़ा माइनस 2 ये 0 होता है। क्या होता है, 2α को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होता है, अल्फ़ा माइनस 1 होता है, सॉरी। तो क्या होता है कॉमन लेने से, अल्फ़ा माइनस 1। तो आपके पास फाइनली क्या बना, फाइनली बना अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 0। तो इससे क्या हुआ कि 2 पॉइंट आपके क्रिटिकल पॉइंट मिले। कौन कौन से मिले, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से मिले आपके, क्रिटिकल पॉइंट मिला 0 और अल्फ़ा इक्वल टू 0 और 1 लेकर क्रिटिकल पॉइंट कर लेते हैं एक बार 0 एंड 1 से। ये देखिए यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ पे 1, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो कौन सा पार्ट हमारा लेस देन है, लेस देन 0 किस पार्ट के लिए वैलिड है, आप खुद ही देखिए। लेस देन 0 कौन से पार्ट के लिए वैलिड होगा, ये देखिए लेस देन 0 किस पार्ट के लिए वैलिड होगा, नेगेटिव पार्ट के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 to 1। ये देखिए ध्यान से, हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 to 1। तो आंसर हो जाएगा 0 to 1, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको फास्ट कंप्लीट करने वाला हूँ। एक ही क्वेश्चन बता, जो भी वीडियो पर बने हैं थैंक्स बोलता हूँ। सिर्फ एक क्वेश्चन बना है और जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर आप बने रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, तो इसमें मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा। देखिए
इसमें काफ़ी डेरिवेशंस होते हैं, तो उतने डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं एकदम डायरेक्ट कर देता हूँ। एक आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं डेराइव करके देख लेता हूँ, 2ab दोनों के कट जाते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने लिख लिया डायरेक्ट, आप समझ जाएंगे कैसे। 2 मॉडुलस a स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर, ये आप समझ जाएंगे कैसे हो रहा है। ये मैंने आइडेंटिटी ही लगा के काटा बाटा है, तो आप डायरेक्ट एग्जाम में लगा सकते हैं, अलाउड है। 2ab पार्ट कट गए हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर पार्ट ऐड हो गया है, तो आप इसमें वैल्यू लिखिए। इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 5 की स्क्वायर है, ये हमें चाहिए ही, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना, देखिए फाइंड करना है। ये गिवन है, देखिए प्लस वाला पार्ट गिवन है, माइनस वाला पार्ट मिसिंग है, तो माइनस वाले पार्ट को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मॉडुलस ए हमारा 3 है, मॉडुलस बी हमारा 4 है, तो ये हो जाता है 9 2 जा 18, 18 16 140, कितना हुआ मल्टीप्लाई करके 16 × 9 144 × 2 288 हो जाता है। कितना हो जाता है 16 × 9 144 × 2 188। तो अब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर 25 उधर माइनस हो गई, 25 उधर जाकर माइनस हो जाता है, तो कितना बचता है 25 माइनस होने से, 288 में 25 को माइनस कर दीजिए, 288 में 25 को माइनस कर दीजिए, 263 होती है। तो वो तो किसी का रूट नहीं होता है। एक बार देख लेता हूँ कि सब कुछ सही है, कहीं कुछ गलती हो गई, प्लस पार्ट में गलती हो गई, रुकिए, प्लस है ये प्लस है बीच में, मिडिल में प्लस पार्ट, यही मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। प्लस होता है फॉर्मूले में, आप डिराइव कर लीजिएगा, डेरिवेशन से मिलता है, वो आइडेंटिटी अलजेब्रा वाली है। ये सिंपली कौन सी आइडेंटिटी है, अलजेब्रा वाली है। तो ये 2 9 + 16, तो ये 50 बना है, इनफैक्ट कितना बना है 50 बना है। तो ये आपकी स्क्वायर अगर 50 - 25, इधर से 50 है, उधर से 25 माइनस कर रहा हूँ मैं, तो 50 - 25 करने से बनता है हमारा 25 बनता है। तो स्क्वायर रूट हटाइए, स्क्वायर हटाइए तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो a माइनस बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो वीडियो यहाँ वाइंड अप करने के पहले फटाफट मैं याद दिला दूँ कि आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे आना है और चैनल पर आकर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्रीवियस वीडियो को आप वॉच करेंगे। अगर वैल्यू क्रिएटिंग लगी होगी अभी तक तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।